मैनेज टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 8 सितंबर 2021 है और हम आपके लिए 8 सितंबर 2021 के करंट अफेयर से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर आपके लिए लेके आए हैं। साथ ही इन सभी प्रश्नों के से जुड़े अन्य जानकारियाँ और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम जानेंगे। तो इन सभी जानकारी के साथ बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। नंबर 1, एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका इसमें सही आंसर है साइरस पोचा बन गए हैं। कौन बन गए हैं? साइरस पोचा अध्यक्ष बन गए हैं। आप यहाँ की तस्वीर देख सकते हैं, यह आपके साइरस पोचा हैं। तो आइए जानते हैं साइरस पोचा और इससे उपाध्यक्ष से जुड़ी अन्य जानकारियाँ। तो एशियाई स्क्वैश महासंघ की 141वीं वार्षिक बैठक में महासंघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको? साइरस को किया गया। साइरस को द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के अगले 4 वर्षों तक ये उपाध्यक्ष रहेंगे। एशियाई स्क्वैश महासंघ का मुख्यालय आपका मलेशिया में है। उसके महासचिव ढक्कन चिऊ हैं और इसकी स्थापना आपके 1980 में हुई थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के। नंबर 2, हाल ही में लॉन्च पुस्तक द हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड के लेखक कौन है? किसके? द हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड के लेखक कौन है? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धीरा खंडेलवाल हैं। कौन आपके? धीरा खंडेलवाल इसके लेखक हैं। आइए जानते हैं इस पुस्तक से जुड़ी जानकारियाँ। तो हरियाणा राज्य में एनवायरनमेंट और प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का दर्शन किया है इसमें। किसमें? इस पुस्तक में। और इस पुस्तक में उन्हें बेहतरीन तरीके से संरक्षित करने के बारे में बताया है। किसने? धीरा खंडेलवाल ने बताया है। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। वहाँ के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 3, हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक की 3.9% की हिस्सेदारी खरीदी है? आपका इसमें सही आंसर है बैंक ऑफ इंडिया की खरीदी है। कितनी? 3.9% हिस्सेदारी खरीदी है। किसने? आपका एलआईसी ने खरीदी है। आज जानते हैं इसके बारे में। तो यह हिस्सेदारी बैंक ऑफ इंडिया के 15 करोड़ से ज़्यादा के शेयर खरीद कर हासिल की है। इस हिस्सेदारी की खरीद से पहले एलआईसी के पास बैंक ऑफ इंडिया के 3.17% हिस्सेदारी थी और अब 3.9% हिस्सेदारी खरीदने के साथ ही एक हिस्सेदारी 7% हिस्सेदारी हो गई है। किसमें? बैंक ऑफ इंडिया में। और एलआईसी का मुख्यालय आपका मुंबई में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसके अध्यक्ष AMR कुमार हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 4, किसने डिजिटल भुगतान इंटरेक्टिव प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा फ़ोन पे ने लॉन्च किया है। किसने? आपका फ़ोन पे लॉन्च किया। कौन सा? प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी जानकारियाँ। तो यह प्लेटफॉर्म भारत के इंटरेक्टिव मानचित्र पर ग्राहकों द्वारा 2000 से अधिक डिजिटल के लेन देन को आसान बनाएगा। डिजिटल भुगतान पर डाटा निगरानी और ट्रेड वाला भारत का पहला इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म फ़ोन प्लस लॉन्च किया गया है। रिपोर्ट फ़ोन पे प्लस वेबसाइट पर मुफ्त डाउनलोड के रूप में उपलब्ध है। अब जानते हैं होगा क्या? तो इसके तहत सरकार, नीति निर्माताओं, नियामक निकायों, मीडिया, उद्योग विश्लेषकों, व्यापारी भागीदारों, स्टार्टअप, शैक्षिक संस्थानों और छात्रों सहित कई पारिस्थितिक तंत्र हितधारक के लिए प्रासंगिक हैं। फ़ोनपे के CEO समीर निगम हैं और फ़ोनपे का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। बढ़ते हैं आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 5, हाल ही में रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को किस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आपके इसमें सही आंसर हो जाएगा इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आइए जान लेते हैं रामपाल और स्मृति मंधाना के बारे में। तो रामपाल के नाम राष्ट्रीय हॉकी टीम में खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड है, जबकि मंधाना को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में मान्यता दी गई थी। बढ़ते हैं आज अगले क्वेश्चन पे। नंबर 6, भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास AU सिंडेक्स 2021 वार्षिक अभ्यास का कौन सा संस्करण है? तो आपका इसमें सही आंसर है चौथा संस्करण है। तो आइए जानते हैं इस संस्करण से जुड़ी जानकारियाँ और अभ्यास से जुड़ी जानकारियाँ। तो ये 2015 में द्विपक्षीय NRN समुद्री अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। EU सिंडेक्स पिछले कुछ वर्षों में जटिलता में बढ़ गया है और 2019 में बंगाल की खाड़ी में
आयोजित अभ्यास के तीसरे संस्करण में पहली बार पनडुब्बी रोधी अभ्यास शामिल हुआ था। हाल ही में 6 सितंबर 2021 से 10 सितंबर 2021 तक यह अभ्यास चलेगा और भारतीय नौसेना कार्य समूह में INS शिवालिक और INS कदमात इसमें शामिल होंगे। एओस इंडेक्स की बात करें तो इस संस्करण में भाग लेने वाले नौसेनाओं के जहाज़ों, पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टरों और लंबी दूर के समुद्री गश्ती विमानों के बीच जटिल सतह, उपसतह और हवाई संचालन शामिल है। इसमें आपके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? आपके स्कॉट मॉरिसन है, वहाँ की राजधानी कैनबरा है, वहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 7। भारत का पहला डोगोंगा संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित करने की योजना है? तो आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में स्थापित है। आप देख सकते हैं डोगोंगा किसे कहते हैं? इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये है आपकी डोगोंगा। आइए जानते हैं संरक्षण जुड़ी और जानकारियाँ। तो डुगोंग को आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। यह आदिमपट्टिनम से अमापीपट्टिनम तक पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में फैला होगा। यह रिजर्व 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को कवर करेगा और भारतीय वन्यजीव संस्थान WII के अनुमान के अनुसार केवल 200 से 250 डुगोंग जंगली बचे हैं, जिनमें से 150 तमिलनाडु में पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं, जो दुनिया में डुगोंग को लिए अंतिम जीवित प्राकृतिक आवासों में से एक है। तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई है, वहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है, वहाँ के वर्तमान राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं, वहाँ का राज्य नृत्य आपका भरतनाट्यम है। बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने नंबर 8। हाल ही में कृषि अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT हैदराबाद किया गया है। कहाँ किया गया? IIT हैदराबाद में। आप ये देख सकते हैं यह इसका निर्माण कैसा है और ये आपको कैसा दिख रहा है। ये आपका है पहला जैव ईंटों से बना भारतीय पहली इमारत है। बढ़ते हैं इससे जुड़ी जानकारी के लिए आगे हम। तो गार्ड केबिन का एक प्रोटोटाइप IITH द्वारा आवंटित स्थान में डिजाइन और स्थापित किया गया था। यह भवन धातु के ढांचे द्वारा समर्थित जैव ईंटों से बना है। गर्मी को कम करने के लिए छत को PVC सीट के ऊपर बायो ईंटों से भी बनाया गया है। यह सामग्री की ताकत और बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए बोल्ड यूनिक आइडिया लीड डेवलपमेंट BUILD प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जैव ईंटों को बारिश से बचाने के लिए अंदर और बाहर दोनों दीवारों पर सीमेंट का प्लास्टर किया गया है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 9। हाल ही में शिवन ने चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 के कितने वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया है। किसने? इसरो के अध्यक्ष शिवन ने। आज जानते हैं इसके बारे में। चंद्रयान 2 के 8 पोलैंड चंद्रमा पर सुदूर संवेदी और अवस्थित प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं। अभी तक चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में 9000 से अधिक परिक्रमा पूरी कर ली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 10। हाल ही में 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो आपका इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, क्यूबा बन गया। कौन सा आपका? क्यूबा देश बन गया है पहला। आइए जानते हैं इसी जानकारियाँ। तो 2 साल के बच्चों के लिए देश में ही विकसित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है क्यूबा में, और अभी इस वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से मंजूरी मिलनी अभी बाकी है। कई देशों में 12 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा रही है, और 2 साल के बच्चों को वैक्सीन डोज लगाने वाला पहला देश बन गया है क्यूबा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 11। हाल ही में किस स्टेशन को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ स्टेशन को किया गया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। तो यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का 5वां स्टेशन बन गया है। कौन सा आपका? चंडीगढ़ स्टेशन। यह प्रमाण पत्र पाने वाले अन्य 4 रेलवे स्टेशन की बात करें तो आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो आपके दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो आपके मुंबई में है, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन ये भी आपको मुंबई में है, और वडोदरा रेलवे स्टेशन है। यह प्रमाणीकरण ईट राइट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 12। हाल ही में किस बॉलर ने 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने का नया रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय बॉलर बन गए हैं? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जसप्रीत
बुमराह बन गए हैं, जिन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के साथ खेले गए चौथे टेस्ट मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। तो इससे पहले पूर्व दिग्गज कपिल देव के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज था, जिन्होंने 25 मैचों में ये रिकॉर्ड बनाया था। बुमराह से एक मैच ज़्यादा लेकर उन्होंने कमाल किया था। और अगले प्लेयर की बात करें तो इसमें पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने 28 मैच खेलकर 100 टेस्ट विकेट पूरे किए थे, पर जसप्रीत बुमराह ने 100 टेस्ट में 100 विकेट पूरा करके एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 13। हाल ही में ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित किए जाने वाला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? तो आपका इसमें सही जवाब है मिस्र है। किस देश में आयोजित हो रही है? मिस्र में। आइए जानते हैं ब्राइट स्टार अभ्यास से जुड़ी और जानकारियाँ। तो ब्राइट स्टार हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का अभ्यास में अमेरिका सहित 21 देशों की भागीदारी होगी इस अभ्यास में। और इस तरह का पहला अभ्यास वर्ष 1980 में मिस्र और इजराइल के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद आयोजित किया गया था। अंतिम ब्राइट स्टार अभ्यास 2018 में आयोजित किया गया था, जिसमें 16 प्रतिभागी राष्ट्र शामिल थे। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 14। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई दिवस 2021 का विषय क्या है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य वायु और स्वास्थ्य ग्रह, इसका 2021 का विषय है। आइए जानते हैं इस दिवस से जुड़ी और जानकारियाँ। तो हर साल 7 सितंबर को विश्व स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों को बढ़ावा देने और कार्रवाई को तेज करने के लिए मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिवस है। इसका उद्देश्य सभी स्तरों, व्यक्तिगत, समुदायों, कॉर्पोरेट और सरकार पर जन जागरूकता बढ़ाना है कि स्वच्छ हवा स्वास्थ्य, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन को मनाने के लिए जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC ने यूनेपी और कोरिया गणराज्य के साथ मिलकर काम किया है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 15। हाल ही में 6 सितंबर से 12 सितंबर 2021 तक खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मनाया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री कौन है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रहलाद सिंह पटेल हैं। कौन आपके? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं हमारे। और ये सप्ताह क्यों मनाया जा रहा है? तो भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसी के अंतर्गत यह सप्ताह भी मनाया जा रहा है। और आपका केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पारस हैं। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। ऐसी हो जानकारी हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें, जिसको सारी टाइम से मिलती रहें। और वीडियो को पूरा जरूर देखें। धन्यवाद।